हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री सेंटर में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के एक स्पेशल टॉपिक एकाइनोडर्मेटा की। एकाइनोडर्मेटा जो स्पेशल क्रिएशन है, स्पेशल जीव है और ये अपनी विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले ये सभी मैरीन होते हैं। तो दो ऐसे फाइलम हैं नॉन कॉर्डेट्स के, पहला ये एकाइनोडर्मेटा और दूसरा टेनोपोरा जिसमें सी वॉलनट वगैरह आते हैं। तो ये दोनों ही सिर्फ मैरीन है, समुद्र में ही पाए जाते हैं। अन्य जो जीव हैं वो अलग अलग जगहों में भी पाए जा सकते हैं। इनमें कैल्केरियस ऑसिकल्स पाए जाते हैं, यानी कैल्शियम की बोन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एंडोस्केलेटन के रूप में। शरीर के अंदर बोन लाइक स्ट्रक्चर्स वो होते हैं। इसके साथ साथ इनमें जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यानी ऑर्गन्स आपस में ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें एनस, स्टोमक और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जा रही हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके साथ साथ यहाँ वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, ऐसे ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर है। तो अलग अलग सिस्टम्स में बॉडी डिवाइड होने लग गई है, थोड़ा सा वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गई है, ज़्यादा डेवलप हो गई है। तो हम अगर आप पुरानी वीडियोस देखेंगे तो हम लेस डेवलप्ड फाइलम से मोर डेवलप्ड फाइलम्स की ओर बढ़ते जा रहे हैं और ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी इनके इंक्रीज होते जा रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स बढ़ते जा रहे हैं। इनकी सिमेट्री बायलैटरल सिमेट्री होती है कब? जब वो लार्वल फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लार्वल फॉर्म है और लार्वल फॉर्म में इसमें बायलैटरल सिमेट्री होती है, यानी अगर सेंटर से ये प्लेन हम देखें, बीच से जाने वाली जो रेखा है, इससे बॉडी को दो इक्वल हेल्प्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेफ्ट और राइट दो बराबर भागों में शरीर विभाजित हो सकता है लार्वल फॉर्म में। लेकिन जब वो एडल्ट स्टेज में आते हैं तो वो रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं, यानी सेंटर से कोई भी प्लेन जाए तो ये दो इक्वल हेल्प्स में डिवाइड होंगे, दो एक जैसे समान दो भागों में विभाजित हो सकते हैं। तो ये 5 रेडियल डिवीजन ऑफ मेजर ऑर्गन सिस्टम इसमें ऐसा बताया गया। तो ये रेडियल सिमेट्री आती है इनके एडल्ट स्टेज में और लार्वल स्टेजेस में इनमें बायलैटरल सिमेट्री देखी जाती है। इनमें जो बॉडी वॉल्स होती हैं वो 3 होती है, जर्मिनल लेयर्स जिसे हम कहते हैं। 3 जर्मिनल लेयर्स पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ऐसा स्ट्रक्चर इनका इंटरनल होता है, यानी बाहर की एक्टोडर्म, अंदर की एंडोडर्म और बीच में गुलाबी कलर का देख रहे हैं ये है मीजोडर्म। तो फुली डेवलप्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक स्ट्रक्चर इनमें होता है। अगर डिप्लोब्लास्टिक होता तो इसमें मीजोडर्म नहीं होती, मीजोग्लिया भरा रहता उसकी जगह, मीजोडर्म की जगह। तो ये वाला स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये वाला स्ट्रक्चर होता है किसमें? एकाइनोडर्मेटा। आइए नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। इनमें सीलोम पाया जाता है, यानी ये सीलोमेट होते हैं। सीलोम के आधार पर मैंने कई बार बता दिया है कि ऑर्गेनिजम्स को 3 भागों में बांटा गया है। पहला एसीलोमेट, जिसमें सीलोम नहीं होती है। सीलोम नहीं होती है मतलब बाहर की बॉडी वॉल और अंदर की जो डाइजेस्टिव कैनाल या डाइजेस्टिव कैविटी है उसके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, खाली स्थान नहीं होता और बीच में मीजोडर्म होता है। तो इसे हम कहते हैं एसीलोमेट, जैसे फ्लैट फॉर्म्स वगैरह होते हैं, प्लेटिहेल्मिन्थेस वाले। इसके अलावा दूसरे होते हैं यूसिलोमेट, जिनमें सिलोम पाई जाती है और वो मीजोडर्म से लाइन भी होती है। मीजोडर्म होगा और बीच में खाली स्थान होगा। किसके बीच में? एक्टोडर्म और यानी बॉडी वॉल और बीच के जो डाइजेस्टिव कैविटी है उसके बीच में खाली स्थान होगा, सीलोम होगा, ये सीलोम है। और मीजोडर्म से लाइन होगा तो उसे हम कहेंगे यूसिलोमेट, यानी ट्रू सिलोमेट। और जो स्यूडोसिलोमेट होते हैं उनमें कैविटी तो होती है लेकिन वो मीजोडर्म से लाइन नहीं होती बीच में, जो ये आप देख रहे हैं हल्का पीला पीला कलर का, गुलाबी कलर। तो ये 3 टाइप के सिलोम के आधार पर ऑर्गेनिजम्स हैं। एसिलोमेट जिनमें सिलोम नहीं होती है, यूसिलोमेट जिनमें ट्रू सिलोम पाई जाती है जैसे एकाइनोडर्मेट्स, और इसके बाद जितने भी जीव हैं सब ट्रू सिलोमेट वाले ही होंगे। और जो स्यूडो वाले होते हैं वो उनमें सिलोम नहीं होता है, जैसे राउंड वर्म्स इनका एग्जाम्पल दिया हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट होता है, माउथ टू एनस इनका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। माउथ लोअर एंड में होता है, नीचे की तरफ वेंट्रल साइड ये वाली होती है छाती। तो यहाँ तरफ छाती की तरफ में लोअर साइड में माउथ होता है और एनस अपर साइड में होता है, पीछे की तरफ में डोर्सल साइड। तो ये चेंज है, इसमें थोड़ा अलग स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे। इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है लोकोमोशन के लिए, फीडिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए और रेस्पिरेशन के लिए। यानी वो इधर से उधर चलना होगा स्टारफिश को, तो वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या है? इसमें पानी जाएगा
और इन कैनाल्स में घूमेगा, रेडियल कैनाल्स में, इनकरेंट कैनाल्स में, और फिर बाहर हो जाएगा। और वो पानी जो मूव करता रहेगा बॉडी के, ये पांचों जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनके पांचों भुजाएं हैं, आर्म्स, इनमें ये कैनाल्स में वाटर घुसता रहेगा और बाहर होता रहेगा। और इस टाइप के ये होते हैं, ये देखिए स्ट्रक्चर, पोडियम, पैर होते हैं। ऐसे ही वाटर इन कैनाल्स के माध्यम से वेस्कुलर सिस्टम के माध्यम से मूव करता रहेगा, और इससे वो चलेंगे भी, इसी से वो खाना भी पकड़ेंगे, फीडिंग करेंगे, इसी से बॉडी के अंदर भोजन भी इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करेगा, और इसी से रेस्पिरेशन भी होगा, श्वसन भी होगा। पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन है वो उसे वो ये कैप्चर कर लेंगे। तो ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये सबसे स्पेशल कैरेक्टर है एकाइनोडर्मेटा का, क्योंकि ये वाटर में ही रहते हैं हमेशा, वो भी समुद्री वाटर में। खारा जल होता है भाई, और ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इनके रहने के लिए, और वहाँ ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम का प्रयोग करके अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। इसके साथ साथ इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, ये बड़ी बात है। वैसे तो डेवलप हो रहा है स्ट्रक्चर, तो एनस होना चाहिए, एक्सक्रीटरी पूरा सिस्टम होना चाहिए, किडनीज होनी चाहिए और दूसरी चीज होनी चाहिए, लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें नहीं है। सिर्फ माउथ, एनस और दूसरी चीजें हैं, बस डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। इसके साथ साथ इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता है। आपको पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ मेल या एक ही ऑर्गेनिज्म ही नया ऑर्गेनिज्म बना देगा, नया जीव बना देगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है, इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, यानी स्पर्म और ओवम बॉडी के बाहर जाके मिलेंगे, किसी बॉडी के अंदर नहीं मिलेंगे। जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स की बात करें तो स्पर्म और ओवम मिलता है फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में, जो पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं, मैंने बताया था पूरा कैसे ये फर्टिलाइजेशन पूरा होता है। तो वहाँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है हमारे शरीर में, लेकिन इनके शरीर में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे एम्फीबियंस में भी देखा जाता है, वो अभी बताएंगे हम। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी मेल का शरीर अलग, फीमेल का शरीर अलग होगा, सेपरेट सेक्सेस होंगे, एक ही में नहीं होगा। केचुए में एक ही में होते हैं, लेकिन इसमें नहीं। डेवलपमेंट इनका होता है इनडायरेक्ट, यानी इनमें लार्वल स्टेज पाई जाएगी। अगर डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज हो तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं उसे, और लार्वल स्टेज ना हो तो डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। तो इनमें इनडायरेक्ट पाया जाता है, इसका मतलब इनमें लार्वल स्टेज पाई जाती है। और वो जो इनका लार्वा होता है वो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, सामान्यतया तैर सकता है आसानी से, तो फ्री स्विमिंग लार्वा इनका पाया जाता है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये है एस्टेरियस यानी स्टारफिश, ये आपने देखी होगी, कितनी सुंदर लग रही है ना, लेकिन इतनी सुंदर दिखती है लेकिन होती नहीं है, क्योंकि ये बड़ी जहरीली टाइप की होती है। इसमें अगर टच करेंगे तो आपको इरिटेशन हो जाएगी, खुजली हो जाएगी, बहुत ही बुरी स्थिति हो जाएगी। ये मतलब अपनी सुरक्षा के लिए इन ऑसिकल्स का कांटेदार शरीर का प्रयोग करता है, और उसमें कुछ ऐसे टॉक्सिन्स भी होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इनके दुश्मनों को। तो इसको टच नहीं करना, बस दूर से देखना कुछ चीजें दूर से देखने के लिए बनी है भाई। स्टार फिश उनमें से एक है। इसके अलावा एकाइनस यानी सी अर्चिन, और ये है ओफ्यूरा यानी ब्रिटल स्टार, यहाँ हाथ में पकड़ा है, ये बहुत ही अजीब सा लग रहा है। तो ये 3 एग्जांपल्स यहाँ पर हैं, और भी एग्जांपल्स आप एनसीईआरटी की बुक से देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो ये वीडियो हमने आज देखी, और इसमें आपने देखा अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग बातें एकाइनोडर्मेटा से संबंधित। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो नीचे आप लिख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री सेंटर। अगर आप एजुकेशन लवर हैं, साइंस से आपको लगाव है, जीएस से लगाव है, और कंपटीशन से आपको लगाव है, पढ़ाई से लगाव है, तो ये चैनल आपके लिए। फिर मिलते हैं, बाय बाय।